एक गांव में गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक छोटी बेटी और एक छोटा बेटा रहता था। उसकी बेटी को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसान की आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। ऐसे में किसान बहुत गुस्सा करता था और कभी-कभी बेटी पर चिल्ला भी देता था। माँ भी कहीं अपने पति को खो ना दे, इस डर से चुप रहा करती थी। इस तरह से थोड़ा वक्त यूं ही गुजर गया। एक दिन किसान के घर स्वामी जी जा पहुँचे। किसान की पत्नी स्वामी जी को बढ़िया भोजन बनाकर खिलाती है। विश्राम के दौरान स्वामी जी किसान की बेटी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पढ़ाई लिखाई आती है? तब किसान की पत्नी बड़े दुख के साथ बताती है कि क्या करे स्वामी जी, कोई रास्ता ही नहीं है। हम मुश्किल से 2 वक्त का खाना निकाल पाते हैं। मेरे पति भी आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई के खिलाफ हैं। तब स्वामी जी सभी बातें समझ जाते हैं और अंत में अपने सामान में से अनाज की पोटली निकालकर किसान की पत्नी को थमा देते हैं और बोलते हैं कि ये अनाज की पोटली तुम अपने पास संभाल कर रखना। किसान और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब किसान की पत्नी और किशन दुविधा में थे कि स्वामी जी ने अनाज की पोटली उन्हें क्यों थमाई और उन्हें देकर क्यों चले गए। अगले दिन किसान अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारे पास फसल करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर हम आने वाले साल में करें तो क्या करें? बारिश का समय शुरू हो रहा था। उसी समय किसान की पत्नी को विचार आता है, क्यों ना स्वामी जी के द्वारा दी गई पोटली में से अनाज खेत में डाल दिया जाए। किसान और उसकी पत्नी बहुत मेहनत करते हैं और खूब सारी फसल उगाते हैं। इससे किसान के घर में खुशी की लहर छा जाती है, क्योंकि अब उनकी बेटी लिखने जा पाएगी। किसान और उसकी पत्नी सोचते हैं, क्यों ना उनकी बेटी को स्वामी जी के आश्रम में पढ़ाई लिखाई के लिए रख आते हैं और स्वामी जी ने जितना अनाज हमें दिया है उससे दोगुना अनाज हम उनके लिए ले जाएंगे। किसान और उसकी पत्नी स्वामी जी के आश्रम पहुंच जाते हैं और उन्हें अनाज स्वीकार करने की विनती करते हैं। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, लेकिन तारीफ तुम्हारी सोच की करनी चाहिए कि तुमने उस अनाज को उगाया और अपनी फसल को पकाया। फिर स्वामी जी ने उसकी बेटी को अपने आश्रम में मुफ्त में पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए रखने का प्रस्ताव रखा और उसकी पत्नी को भी खाना बनाने की जिम्मेदारी देते हुए आशीर्वाद दिया। इस तरह गरीब किसान की पत्नी को भी आश्रम में खाना बनाने का काम मिल गया।
और कई सालों बाद किसान के घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सभी खुशी से नाचने झूमने लगे। किसान की फसल अच्छे से पक गई, उसकी पत्नी को काम मिल गया और उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई करने लगी।